हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। नहीं, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई नहीं, हमें इंतज़ार था प्रोफेसर्स भर्ती एग्ज़ाम के लिए। और इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है हरियाणा प्रोफेसर्स भर्ती को लेकर के। तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो 2 अगस्त को रिलीज़ कर दी गई है और फॉर्म भरना कल 7 तारीख से शुरू हो गया है। नहीं, आज 8 तारीख है, मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लेट इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इसके सिलेबस नहीं आए थे। तो सिलेबस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था कि सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि 2021 में जो इसके एग्ज़ाम हुए थे और अभी के सिलेबस में थोड़ा चेंजेस करने की बात चल रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आने देते हैं, फिर एक वीडियो बनाएंगे कंप्लीट, जिसमें आपको सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल की बात कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी से लेकर के एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर के सिलेबस को लेकर के हर एक चीज़ पहलू पर बात करूँगा। सबसे जो इसमें इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ परेशान कर रहा है बच्चों को, वो है स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस। क्योंकि रिटन टेस्ट उनके सब्जेक्ट का सिलेबस है, स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस उन्होंने नहीं दिया है, तो इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है। तो उस पर हम जवाब देंगे स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो मेन हमारा जो मुद्दा है वो स्क्रीनिंग टेस्ट ही है, साथ ही साथ इसके जो कंप्लीट डिटेल है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो एग्ज़ाम पैटर्न हो रहा है इसको हम एक एज इट इज़ ये कह सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है वो एक तरह से प्री मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब ये प्री मेंस इंटरव्यू तो उसमें लिखे नहीं गए हैं, लेकिन इसको अपने भाषा में मैंने डिकोड किया है, प्री मेंस और इंटरव्यू। इस डिकोड को भी हम समझाएंगे कि इस कोडिंग मैंने क्यों की, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन से पहले ये रहा वेबसाइट, यहीं पर नोटिफिकेशन था, मैंने डाउनलोड कर लिया नोटिफिकेशन। और ये जो साइट है यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन करने का, फॉर्म भरने का पूरा जो उसका प्रक्रिया है वो यहाँ पर बता दिया जाएगा। और इतना आप लोग क्या है योग्य हैं, आप भर सकते हैं। इसको मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात कर रहा हूँ किस पर, तो जो इसके नोटिफिकेशन आए हैं उसको देखिए। नोटिफिकेशन जो आए हैं तो नोटिफिकेशन में टाइमलाइन दिया गया है पहले कि 2 तारीख को क्या हुई थी, नोटिफिकेशन जारी हुई थी, 7 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हुआ है और 27 तारीख को इसका फॉर्म का लास्ट डेट है। ठीक है, तो कमीशन वेबसाइट www.hpc.gov.in पर जाएंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं वहाँ पर। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, सबसे पहले इसमें हाउ टू अप्लाई इसके बारे में दिया गया, क्लोजिंग डेट के बारे में चर्चा की गई है, फैसिलिटेशन दिया गया है, सब्जेक्ट बाई कैटेगरी वाइज जो क्या है वैकेंसीज है उसके बारे में नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें कॉमर्स की टोटल वैकेंसी 153 है, इंग्लिश की तो काफ़ी अच्छी, मतलब हर एक विषय के लिए मतलब अच्छे खासे सीट डिक्लेयर किए गए हैं हरियाणा के द्वारा। तो जो भी पीजी पास हैं, नेट किए हुए, पीएचडी किए हुए, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को ना गवाएं, अच्छे से तैयारी करिए और अपना जॉब का जो सपना है उसको पूरा करिए भाई। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो मास्टर्स डिग्री आपका 55% होना चाहिए, और या तो आपका नेट क्लियर होना चाहिए या तो पीएचडी क्लियर होना चाहिए। पीएचडी अगर ऑन गोइंग है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर नेट क्लियर है, मास्टर्स में 55% है, आप भर सकते हैं, है ना। और या नेट क्लियर नहीं है तो मास्टर्स प्लस पीएचडी आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है। फिर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग उस पर डिफाइन करके लिखा गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप, है ना। नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, बाकी आप वेबसाइट से भी जाकर क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो मेन मुद्दा था वो यहाँ था, मेन मुद्दा था वो था यहाँ पर पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो पैटर्न ऑफ एग्जाम में 3 चीज़ें होंगी, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट आप देखेंगे, इसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसको आप रिटन टेस्ट कह सकते हैं, एंड इंटरव्यू होंगे। और इन सभी का वेटेज मिलाकर क्या किया जाएगा, इन सभी का वेटेज मिला करके आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसी पर आपकी सिलेक्शन होंगे। तो अब इसमें था कि स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होने वाला है, तो अब हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली तो बात कहा गया कि देखिए हमारा जो सिलेक्शन होगा, हम 3 चीज़ें तो कर रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं, प्लस रिटन कर रहे हैं, रिटन टेस्ट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट वाइज, नहीं रिटन टेस्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, एंड तीसरी चीज़ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कौन सा, इंटरव्यू। लेकिन 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 सुन लीजिए, यहाँ पर ये सबसे गौर करने वाली बात है कि स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फिल्टर करना चाहते हैं स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट को फिल्टर करना चाहते हैं कि यहाँ से फिल्टराइज हो जाए, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बड़ी ही तगड़ी क्या बनाई है, एक चक्रव्यूह बनाई है। चक्रव्यूह क्या है सुनिए ध्यान से एक बार देख लीजिएगा।
स्क्रीनिंग टेस्ट का टोटल नंबर एमसीक्यू 100 रहेगा, मतलब ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, टोटल मार्क्स भी 100 होंगे, सभी क्वेश्चंस का 1-1 मार्क्स होगा, और सभी क्वेश्चंस के 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई। इफ कैंडिडेट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ही शैल हैव टू डार्कन एप्रोप्रिएट सर्कल, इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन ही शैल हैव टू डार्कन ई सर्कल। ठीक है, मतलब अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ए बी सी डी में से मारिए, अगर नहीं अटेम्प्ट कर, इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, उनको डार्कन करना है ई सर्कल। ई सर्कल डार्क करने से पता चलेगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्केंड 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। अगर कोई भी सर्कल आप डार्क नहीं किए, मतलब छूट गया आपसे, तो 0.25 आपसे क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। पहली शर्त है, मतलब अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ए बी सी डी में से अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो ई ऑप्शन को सर्कल कर दीजिए। अगर सर्कल नहीं किए तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, तो आपका क्या होगा, 0.25 काट लिया जाएगा। फिर अगर आप क्या करते हैं, गलत करते हैं, तो भी 0.25 आपका माइनस हो जाएगा, मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्किल इज मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। और अगर कोई स्टूडेंट 10% क्वेश्चन, मतलब 100 में से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर डार्कन नहीं कर पाए तो उनको एग्जाम से ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो एक एक चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर। 1/4 मार्क विल डिडक्टेड, रॉन्ग आंसर मतलब 0.25। अब इंग्लिश लैंग्वेज में किन की पेपर होंगी, बाइलिंगुअल किन की होगी, इनके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो कॉमर्स की जहाँ तक बात करेंगे, कॉमर्स इकोनॉमिक्स इन सब का जो है बाइलिंगुअल होगा, मतलब हमारे जो क्वेश्चन होंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे, है ना। अब कैंडिडेट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइजड पोस्ट, मतलब जो ना पोस्ट डिक्लेयर किया गया उसका 4 गुना लोगों को यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन कम से कम उसके लिए जो मिनिमम मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स बनाई गई वो 25%, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट में 25% मार्क्स आपके होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप कट ऑफ में आ पाएंगे, है ना। और बाकी ऊपर वाली जितनी प्रक्रिया उन सभी को फॉलो करके तब आपको बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। तो सर इतनी बातें जब बता दी, तो स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला वो सुन लो। स्क्रीनिंग टेस्ट का जो सिलेबस होने वाला, इस एग्जाम से मैं इसलिए खुश हुआ कि यहाँ अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम करना है, अपना जो सब्जेक्ट है आपका उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपके सब्जेक्ट हैं वहाँ से लगभग 80 से 90, 80 to 90 क्वेश्चंस, 80 to 90 क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे। एंड उसके बाद 10 to 20, अगर 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, फिर अगर 80 उधर से आ रहे हैं तो 20 इधर से। 10 to 20 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके करंट अफेयर्स पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछ लिया जाए, करंट अफेयर्स पूछ लिया जाए, है ना, मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, टीचिंग से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मतलब 10 to 20 क्वेश्चन जो हैं वो टीचर, टीचिंग, रिसर्च, मैथ्स, करंट अफेयर्स इन सब से मिलाकर, मतलब आप कह सकते हैं एज इट इज़ पेपर 1, हमारा जो नेट का पेपर 1 है वो। तो बिल्कुल, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट से 80 to 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 to 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है ना, एक एक ईच एंड एवरीथिंग को काम करना है, क्योंकि रिटन टेस्ट जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होंगे उसमें पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट ही होगा। इसीलिए अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। अगर कॉमर्स के हैं तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने होंगे, क्योंकि वहाँ लिखने वाला एग्जाम है, ना कि वो MCQ है। ठीक है, MCQ नहीं है, वो लिखने वाला एग्जाम है ना, ध्यान रखिएगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट हो गई। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में क्या होगा सर, तो वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होगी 3 घंटे की, और टोटल मार्क्स होगा 150, टोटल मार्क्स 150 होगा। अब 150 में कितने क्वेश्चन आएंगे ये अभी डिक्लेयर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, तो हो सकता है 3 नंबर वाला भी हो, 5 नंबर वाला भी हो, 2 नंबर वाला भी हो, तो अभी वो डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के स्कोर जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होंगे ताकि आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके जो मार्क्स होंगे वो आपके सिलेक्शन में काउंट नहीं करेंगे, ये पहले उन्होंने लिख दिया है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके मार्क्स होंगे उसका वेटेज 87.5 लिया जाएगा, और स्क्रीनिंग टेस्ट का जो मिनिमम कट ऑफ है वो 35% है, 35% होना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट में कितना 25%, सब्जेक्ट में कितना 35%। अब इसका कितना वेटेज लिया जाएगा, तो 87.5% वेटेज इसका लिया जाएगा। किसका, आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जिसको हम रिटेन कह सकते हैं, रिटेन टेस्ट का जो वेटेज है 87.5% लिया जाएगा।
कितना लिया जाएगा? 87.5% लिया जाएगा। और इसके जो मिनिमम कट ऑफ है वो 35% है, नहीं 150 का 35% निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कितना चाहिए। और इंटरव्यू जो होंगे उसका जो वेटेज होगा वो 12.5% होगा, नहीं 12.5% का होगा, मतलब 87.5% वेटेज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड 12.5% वेटेज ऑफ इंटरव्यू। और इन दोनों को मिला करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उस पर आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये है आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया। अब सबसे जरूरी बात कि सर जो सिलेबस अपने सब्जेक्ट का है वो कैसा उन्होंने सेट किया है, क्या वो नेट के सिलेबस हैं, क्या है? तो भाई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और मेरा मन को भा गया, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि भाई कोई भी स्टेट एग्ज़ाम कराएगा प्रोफेसर्स के लिए, स्टेट करवाएगा कुछ भी करवाए, तो वो आपके सब्जेक्ट में जब जाएंगे तो वो नेट के सिलेबस से ज़्यादा नहीं ले सकता, कम ले सकता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया, हरियाणा के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी सिलेबस जो है यहाँ पर आप देखेंगे, जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ सिलेबस सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा था कि सिलेबस सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे कॉमर्स का सिलेबस है, एक बार टैप करेंगे यहाँ पर खुल जाएगा, एक बार टैप, हाँ ये रहा। आप देखोगे क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया है, कुछ बदलाव नहीं किए हैं, नेट का सिलेबस को पकड़ा है और वहाँ पर हरियाणा डॉक्टर सेक्रेटरी HPSC के सेक्रेटरी का साइन करवा करके इसी सिलेबस को आपके साथ भेज दिया। जो हमारे नेट के सिलेबस होते हैं उन्हीं को उन्होंने डाउनलोड किया है और उसी पर मोहर लगा करके आपको भेज दिया है। तो जो नेट के सिलेबस हैं सेम टू सेम हरियाणा वाले के सिलेबस आएंगे, जो नेट के सिलेबस है वहीं सेम टू सेम सिलेबस है। तो नेट के सिलेबस को इन डिटेल पढ़ना होगा, क्या करना होगा, नेट के सिलेबस को इन डिटेल पढ़ना होगा। और इसके लिए बैच भी हमने स्टार्ट की हैं, 12 तारीख से आपकी बैचेज आ जाएंगी, 12 तारीख सोमवार से बैचेज आ जाएंगी। 12 तारीख से नेट दिसंबर के लिए बैचेज शुरू हो रही हैं, HPSC के लिए शुरू हो रही हैं, BET के लिए शुरू हो रही हैं, और भी जो प्रोफेसर्स भर्ती वाला एग्जाम है सबके लिए कॉमन एक जो है सो हमारा क्लास शुरू होने वाला है 12 तारीख से। 12 तारीख से शुरू होने वाला है दिन के 11 बजे, दिन के 11 बजे हमारा एग्ज़ाम, दिन के 11 बजे से हमारा क्लास रहेगा। 11 से लेकर के कम से कम 2-3 घंटे की क्लासेस रहेंगी, क्योंकि बहुत सारा डिटेल हमको पढ़ाना है, तो इसीलिए 11 से लेकर कम से कम जो क्लासेस की टाइमिंग होंगी 1 से 1:30 बजे तक की होंगी। 11 से 1:30 बजे तक हमारा क्लास चलेगा। आप इसकी जो है सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो पेपर हो रहा है हमारा बाइलिंगुअल हो रहा है, इसीलिए तैयारी जो होगी वो कॉमर्स की बाइलिंगुअल होंगी, है ना, बाइलिंगुअल होंगी तैयारी, नहीं पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा और उसके जो MCQs होंगे वो रात को करवाए जाएंगे। MCQs वाला जो होगा पोर्सन वो यूट्यूब पर हम लाइव करवाएंगे रात को, ठीक है। तो ये 12 तारीख से हमारा प्लान है भाई कि 12 तारीख से कॉमर्स के लिए, कंप्लीट कॉमर्स के लिए अच्छी बैचेज आकर निकल के आ रहे हैं, जिसमें आप नेट, बेट, HPSC जितने भी एग्जाम हैं, नहीं उन सभी से रिलेटेड एक कॉमर्स की एक स्पेशल बैच आने वाली है 12 तारीख से। तो फटाफट आप बैचेज को जाकर के इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए भाई मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, आपको बता दी जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से होगा। तो जो भी मतलब आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स के हैं स्टूडेंट हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों चाहते हैं, तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो आपके बना कर भी दी हुई हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल पर आप उसको जा करके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बाकी मैं प्लेलिस्ट का जो उसका लिंक है वो भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो फटाफट तैयारी करिए और अपने जॉब के जो सपने हैं उसको पूरा करिए। धन्यवाद, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।